क्या सिर्फ एक एकादशी का व्रत एक निसंतान राजा को एक ऐसा पुत्र दे सकता है जिसने रावण तक को बंदी बना लिया था। आज हम जानेंगे 3 साल में आने वाली पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी या पुरुषोत्तमी एकादशी की शास्त्रीय कथा, तिथि और उसका फल। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में कार्तिवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, लेकिन संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा अपनी मुख्य रानी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन फिर कथा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन वहां महान पतिव्रता माता अनसुईया आई। रानी पद्मिनी ने उनसे पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो? तब माता अनसुईया बोली, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यदायी एकादशी है। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा से उपवास किया, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और फिर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। रानी ने कहा, हे प्रभु, मेरी पति को महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद कार्तिवीर्य अर्जुन नाम का महान पुत्र का जन्म हुआ। उनके पास 1000 भुजाएं थीं। शास्त्रों में वर्णन है कि उन्होंने रावण तक को बंदी बना लिया था। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी को संतान, शक्ति और वैभव देने वाली एकादशी माना गया है। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की महिमा को सुनता है या पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 26 मई 2026 को 7:40 AM यानी कि प्रातः 7:40 से शुरू हो जाएगी। पारण का तिथि है 28 मई 2026 प्रातः 7 बजे से लेके 8 बजे तक। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वालों को शास्त्रों के अनुसार क्या प्राप्त होता है। अगर अब तक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एकादश्याम तो पद्मिन्याम उपोष्य विधि नंदिनी विष्णुलोक मवाप्नोति सर्व पापः प्रमुच्यते। पद्म पुराण कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य विधि पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। ना गंगा ना गया भूयो ना काशी ना चा पुष्करम पद्मिनी एकादशी तुल्या सर्वतीर्थ फल प्रदा। स्कंद पुराण कहते हैं, ना गंगा ना गया ना काशी और ना ही पुष्कर, इनमें से कोई भी पद्मिनी एकादशी के समान नहीं है, क्योंकि यह सब तीर्थों का फल देने वाली है। उपोषिता पद्मिनी नाम एकादशी शुभा पुत्र पौत्र प्रदा नृणाम विष्णु भक्ति विवर्धिनी। यानी पुत्र पौत्र देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली तथा भगवान विष्णु की भक्ति बढ़ाने वाली यह महान पद्मिनी एकादशी है। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि भगवान के समीप रहना है। 10वीं से ही संयम, एकादशी को उपवास, स्नान, पूजन, कथा श्रवण और रात्रि जागरण, फिर द्वादशी को विधि पूर्वक पारण, तभी यह व्रत पूर्ण फल देता है। और दुख की बात यह है कि आज अधिकांश लोग नियम जाने बिना व्रत करते हैं, जिस कारण उन्हें शास्त्रों में बताए गए पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप भी नहीं चाहते कि अज्ञान के कारण आपके व्रत का पुण्य अधूरा रह जाए, तो आप शास्त्रों के अनुसार एकादशी के नियम, गुप्त कथाएं, दुर्लभ तिथियां, व्रत विधि और सनातन धर्म के वास्तविक शास्त्रीय रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ केवल वही बताया जाता है जो शास्त्रों में लिखा है। राधे राधे।